जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आगे की कथा। जब पार्वती की माँ मैना देवी नारद मुनि को लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी, इधर भगवान शिव भी मैना देवी के इस अभिमान को समझ गए और मुझसे व भगवान विष्णु से बोले कि तुम सब देवताओं को अपने साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुँचो, मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव की आज्ञा माना और सब देवताओं को बुलाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शैलराज के घर की ओर प्रस्थान किया। देवी मैना तुम्हारे साथ अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ी हो गईं। तब देवताओं की सजी सजाई सेना को देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते और नृत्य करते हुए आ रहे थे। साथ में स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। फिर मणिग्रीव, यक्ष, यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र सहित सभी देवता एवं मुनीश्वर एक से एक सुंदर और मनोहारी रूप के स्वामी थे और सर्वगुण संपन्न जान पड़ते थे। उन्हें देखकर नारद मैना देवी ने तुमसे यही प्रश्न करती, क्या ये हैं शिव? तब तुम मुस्कुराकर यह उत्तर देते कि नहीं, ये भगवान शिव के सेवक हैं। देवी मैना यह सुनकर खुशी से विभोर हो जाती कि जब उनके सेवक इतने सुंदर और वैभवशाली हैं तो स्वयं भगवान कितने रूपवान और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। उधर दूसरी ओर भगवान शिव जो कि सर्वेश्वर हैं, उनसे भला जगत की कोई बात कैसे छिप सकती है। वे देवी मैना के दिल की बात तुरंत जान गए और मन ही मन उन्होंने उनके मन में उत्पन्न अहंकार का नाश करने का निश्चय कर लिया। तभी वे वहाँ से जहाँ मैना और नारद तुम खड़े हुए थे, श्री हरि विष्णु पधारे। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ जाती है। वे जलंधर के समान श्याम तथा चार भुजाधारी थे और उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे थे। उनके नेत्र कमल के समान सुंदर व प्रकाशित हो रहे थे। उनका सौंदर्य अप्रतिम तथा देखने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला था। उन्हें देखकर देवी मैना की खुशी की कोई सीमा न रही और वे तुमसे बोली, नारद, ये ही मेरे पार्वती के पति भगवान शिव होंगे। तब नारद जी बोले, नहीं मैना देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति शिव नहीं बल्कि क्षीर सागर के स्वामी और जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। ये भगवान शिव के प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी हैं। हे देवी, गिरिजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे सर्वेश्वर हैं और वे ही पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वो तो भगवान विष्णु से भी बढ़कर हैं। तुम्हारी ये बातें सुनकर मैना शिव जी के बारे में बहुत कुछ सोचने लगी कि मेरी पुत्री बहुत भाग्यशाली और सौभाग्यवती है, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति संपन्न वर मिला है। यह सोचकर उनका हृदय खुशी से भर गया और वे भगवान शिव को दामाद के रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थी। वे कह रही थी, पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए। इन सभी के द्वारा पूज्य और इन सबके अधिपति मेरी पुत्री पार्वती के पति हैं। फिर तो मेरा भाग्य सर्वथा सराहने योग्य है। इस प्रकार मैना अभिमान में आकर जब यह सब कह रही थी, उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे करके शिव जी भी आगे बढ़ने लगे। भगवान शिव के सभी गण मैना के अहंकार और अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच आदि अत्यंत क्रूप गणों की सेना सामने से आ रही थी। उनमें से कई बवंडर का रूप धारण किए थे। वे देखने में इतने भयानक और क्रूप थे कि उन्हें देखने वाला भी डर जाए। तभी नारद, तुमने उंगली के इशारे से शिव गणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा कि देवी, पहले आप भगवान शिव के गणों को देख लें, इसके बाद महादेव जी के दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी बड़ी सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। इसी सेना के बीच 5 मुख, 3 नेत्रों, 10 भुजाओं वाले, शरीर पर भस्म लगाए, गले में मुंडों की माला पहने और सर्पों को डाले, बाघ की खालों को ओढ़े, पिनाक धनुष को हाथ में उठाए
त्रिशूल कंधे पर रखकर कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर देवी मैना को दिखाई दिए। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। हर हर महादेव।